हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस 40 में। दोस्तों, सौरमंडल हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल विषय के अंतर्गत सौरमंडल हमने शुरू किया और सौरमंडल के पार्ट 1 में सौरमंडल के बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों ने कलेक्ट किया। अब हम लोग एक एक ग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए देखिए, सौरमंडल पहले देखते हैं सौरमंडल के पिंड। के पिंड देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ 2006 के प्राग सम्मेलन के अनुसार ग्रहों के जो पिंडों के जो भाग हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। देखिए, लिख देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्रों, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं? एक है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह के अंतर्गत हमारे 8 ग्रह आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण। बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण, ये परंपरागत ग्रह हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे जो ग्रह हैं वो क्या है? बौने ग्रह। बौने ग्रह मित्र, दूसरा कौन सा है? बौने ग्रह, जिसमें प्लूटो, चेरान और सेरस तथा 2003 यूवी 313, ठीक है, इत्यादि आते हैं। इसके बाद तीसरे स्तर की मैं अगर बात करूं तो लघु सौरमंडलीय ग्रह। लघु सौरमंडलीय ग्रह, लघु सौरमंडलीय ग्रह के अंतर्गत देखिए, धूमकेतु एवं समस्त उपग्रह आते हैं। समस्त उपग्रह आते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि अन्य जो खगोलीय पिंड हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। हम लिख देते हैं अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड भी लघु सौरमंडलीय ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे
सौरमंडल में एक एक ग्रहों के बारे में, आप इसे नोट कर लें। देखिए सौरमंडल में जो ग्रह हैं, कुल ग्रहों की संख्या कितनी, 8 है। जैसे ये हमारा सन है अर्थात सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। और इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा इधर ही समझिएगा। बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण, ठीक है मित्रों। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण क्या है, बाह्य ग्रह, ठीक है। अगर इन ग्रहों को दूरी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये क्या है, सबसे नजदीक का ग्रह हमारा बुध है और सबसे दूर का ग्रह है वरुण है, ठीक है। हम देखते हैं सौरमंडलीय ग्रहों के भेद, और भेद में अगर चर्चा किया जाए, सौरमंडलीय ग्रहों के भेद की अगर चर्चा किया जाए तो क्या है, पहले ए नंबर आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और बी पे क्या है, बाह्य ग्रह, दूसरा क्या है, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत जैसा कि ऊपर लिखा है, बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण, बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण। आंतरिक ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये भारी पदार्थों से बने हैं। जो इनका निर्माण है, निर्माण में अगर मैं बात करूं तो ये भारी पदार्थों से निर्मित हैं। भारी पदार्थों से निर्मित हैं, परंतु बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण जो हैं ये क्या है, हल्के पदार्थों से निर्मित हैं। यानी इनका निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है, जबकि आंतरिक ग्रहों का निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। और ध्यान देने वाली बात है, आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और जबकि बाह्य ग्रह को, ठीक है, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है, गैसीय ग्रह, ठीक है। अब देखते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है, भारी पदार्थों से निर्मित है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जबकि बाह्य ग्रह जो हैं हल्के पदार्थों से निर्मित है और इसे
गैसीय ग्रह भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर मैं बात करूं मित्रों तो ग्रेट प्लैनेट्स भी कहते हैं। ग्रेट प्लैनेट्स, ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। चलिए अब हम एक एक को देखते हैं। बेहतर चीज इसमें आप इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और यहाँ पर आप नोट करेंगे, मंगल और बृहस्पति के मध्य, बृहस्पति और मंगल के मध्य, ये आपने कई बार किताबों में देखा होगा, तो इसमें कूपर बेल्ट, इन दोनों के मध्य कूपर बेल्ट पाए जाते हैं। ये क्या है? कूपर बेल्ट। कभी कभी ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, मंगल और बृहस्पति के अंतर मध्य क्या पाया जाता है? तो कूपर बेल्ट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब आंतरिक ग्रहों से हम शुरू करेंगे और एक एक ग्रह को देखते हैं। आप नोट कर लें इसे। आइए देखते हैं पहला बुध ग्रह। बुध ग्रह जिसे आप मरकरी भी कहेंगे। ठीक है मित्रों, अगर यह हमारा सन है, सूर्य, तो बुध पहला ग्रह है। ठीक है, बुध क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की प्रदक्षिणा करेगा। और चीजें देखते हैं बुध ग्रह में क्या क्या खास बात है। देखिए, यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पूर्व दिखाई देता है। 2 घंटे पूर्व दिखाई देता है। 2 घंटे पहले ही क्या दिखाई देता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास मित्रों कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, यानी प्राकृतिक उपग्रह का अभाव पाया जाता है। यह सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आकार की दृष्टि से अगर बात करूं तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और उपग्रह का अभाव है। प्राकृतिक उपग्रह की अगर बात करूं तो प्राकृतिक उपग्रह का अभाव, प्राकृतिक उपग्रह का अभाव पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह का अभाव। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। खास बात की अगर मैं बात करूं मित्रों तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, लिख लेंगे विशिष्ट गुण। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यह सूर्य की प्रदक्षिणा सबसे कम समय में, सूर्य की प्रदक्षिणा या सूर्य की परिक्रमा, सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो यह भी सूर्य का क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में
मात्र 88 दिनों में पूरा करता है। 88 दिनों में पूरा करता है, जो सबसे कम समय है। सबसे कम समय, सबसे कम समय में यह मात्र 88 दिनों में एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हुए पूरा करता है। और नज़दीक होने के कारण, ठीक है, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण इसमें सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक ग्रहण करने का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, नज़दीक होने के कारण लिख लेंगे, नज़दीक होने के कारण, नज़दीक होने के कारण सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में सौर विकिरण, सौर विकिरण या सूर्य का सौर प्रकाश, सौर प्रकाश प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। भाई जो नजदीक रहेगा जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा सौर का प्रकाश प्राप्त करेगा, और जो दूर रहेगा सबसे कम प्राप्त करेगा। चलिए, मैंने एक और है जो कृत्रिम उपग्रह है, क्या है, मैरिनर 10, मैरिनर 10 बुध ग्रह के सबसे नजदीक से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह है। मैरिनर 10 यह बुध ग्रह के सबसे नजदीक से गुजरने वाला उपग्रह है, गुजरने वाला कृत्रिम, कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह में लिख दिया, नहीं तो आप कहेंगे अभी प्राकृतिक उपग्रह का भाव ऐसा था, नजदीक में कौन आ गया। तो नजदीक में मैरिनर 10 यह बुध ग्रह के सबसे नजदीक से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, और बुध ग्रह का माध्य तापांतर की अगर बात करें तो 167 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जबकि दैनिक तापांतर की बात करें तो 610 डिग्री सेल्सियस। बुध ग्रह का मित्रों हम दैनिक तापांतर देखते हैं। बुध ग्रह का दैनिक तापांतर कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर जो है वो 610 डिग्री सेल्सियस है, 610 डिग्री सेल्सियस, और जबकि माध्य तापांतर 167 डिग्री सेल्सियस। माध्य तापांतर लिख लेंगे 167। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे शुक्र ग्रह की। हमारा है शुक्र ग्रह, ठीक है, वीनस, शुक्र ग्रह। चलिए बात करेंगे, अगर यह सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा था, बुध ग्रह, इसके बाद नाम आ जाता है शुक्र ग्रह का। और शुक्र एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता बल्कि क्लॉकवाइज चढ़ता है, दक्षिणावर्त चलेगा। चलिए बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी चर्चा। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, क्योंकि
इधर पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो है ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह। ठीक है, तो लिखेंगे यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र शुक्र ग्रह सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। जबकि नजदीक कौन है? बुध है, लेकिन गैसों के कारण क्या है? यह सर्वाधिक गर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण सबसे गर्म ग्रह। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि यह शुक्र ग्रह सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहलाता है। यह सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहलाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहलाता है। उसका रीजन ये है, शाम को यह पश्चिम दिशा में आपको दिखाई देगा, जबकि भोर में यह पूर्व में दिखाई देगा। पूर्व दिशा में हम लिख देते हैं डायरेक्ट, पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे, यह घनत्व, ठीक है, घनत्व आकार एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। देखिए नजदीक भी है और कुछ इस प्रकार की क्वालिटी है, आप उसे नोट कर लेंगे। यह घनत्व आकार एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए बहन कहा जाता है। मित्रों देखो, यह घनत्व आकार एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, नजदीक भी है और कुछ इस प्रकार की क्वालिटी है कि वो पृथ्वी के समान है लगभग। लेकिन जीवन संभव नहीं है, ऐसा मत सोचेगा। इसके पास भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगर शुक्र ग्रह की और नेक्स्ट बात करेंगे, इसके पास भी कोई, यानी बुध के पास भी नहीं था, शुक्र के पास भी नहीं है, इसके पास भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके पास भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यह अन्य ग्रहों के विपरीत एक क्वालिटी है जो आपको शुक्र ग्रह, ठीक है, में दिखाई देगा कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त
दक्षिणावर्त, यानी आप लिख लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, या आप ऐसे कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्रण करता है। मात्र दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉक चक्रण करते हैं। और सूर्य से निकटवर्ता की दृष्टि से यह दूसरा ग्रह है। सूर्य से निकटवर्ती, सूर्य से निकटवर्ती दृष्टि से यह दूसरा ग्रह है। ठीक है मित्रों, पहले पे बुध ग्रह था, दूसरे पे शुक्र ग्रह, और एंटी क्लॉक चक्रण करते हुए 225 दिनों में सूर्य की प्रदक्षिणा पूरा करता है। यह 225 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है मित्रों, 225 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, अब देखें, इसके बाद हम शुक्र ग्रह के बाद हम पृथ्वी ग्रह को दूसरे वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।